मार्केट से हमने भाजी खरीद ली है। चलिए इसे हम तोड़ना बताते हैं। ये देखिए, इसके कोमल कोमल पत्तों को इस तरह से तोड़ना है और जो बाकी जो हार्ड चीज बचा है उसे फेंक देना है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से इसे हम फेंक देंगे। इस तरह पत्तियों को कलेक्ट करके रख लेंगे। बाकी जो हार्ड है उसे हम फेंक देंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम आपको तीवरा भाजी, जिसे लाखड़ी भाजी भी कहते हैं, उसकी रेसिपी बताने वाले हैं। लाखड़ी जो कि एक छोटा छोटा दाल होता है, इसे छत्तीसगढ़ में दाल उत्पादन के लिए इसे उगाया जाता है, तो इसकी भाजियों का भी यूज किया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। ठंड जैसे ही शुरू होती है, मार्केट में भाजी का आना शुरू हो जाता है और ये स्टार्टिंग में काफ़ी महंगी मिलती है। शुरू शुरू में लाखड़ी भाजी के जो कोमल पत्ते होते हैं उनका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। उसके बाद जैसे जैसे भाजी बड़ी होती जाती है, उसके बाद इसका टेस्ट थोड़ा कम होने लगता है। उसके बाद इसे लाखड़ी की जो फसल है उसके लिए रखा जाता है। छत्तीसगढ़ में लोग अरहर दाल की जगह लाखड़ी दाल का यूज़ करते हैं। बहुत सारी भाजी बनाते हैं, जैसे खट्टी भाजी जो कि ऑलरेडी हमने वीडियो शेयर की हुई है, उसमें भी दाल को छिड़क देते हैं चना दाल की जगह। और जितने भी जो हम बनाते हैं वेजिटेबल्स, उसमें चना दाल की जगह जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो लाखड़ी भाजी का उपयोग करते हैं। पहले घरों में भी डेली जो दाल बनाया जाता था वो लाखड़ी दाल से ही बनाया जाता था। तो अब हम लाखड़ी भाजी को इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियां होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो उनमें से एक भाजी है लाखड़ी भाजी। ये जो लाखड़ी भाजी है उसमें आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप एक बार ये भाजी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही औसम, बहुत ही टेस्टी होती है ये भाजी। ये देखिए, हमारी भाजी बहुत ही महीन कट चुकी है, बहुत ही बारीक बारीक कट चुकी है। चलिए देखते हैं अभी हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। इस भाजी में हम इस तरह के पर्पल बैंगन का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 बैंगन लिया है हमने, उसे भी हम इस तरह से पतला पतला कट कर लेंगे। इस भाजी को हम कुकर में पकाएंगे, तो जितनी भी बारीक कट किए थे हम भाजी, उसको यहाँ पर हम डाल देते हैं। चना दाल डाल देंगे यहाँ पर आधा कप। अब कटे हुए बैंगन डाल देंगे। नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि भाजी पककर कम हो जाती है, बाद में हम नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कटे हुए टमाटर डाल देंगे, 4 मीडियम साइज। अब हम यहाँ पर 1 कप पानी डाल देंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 6 सीटी आने तक हम इसे पकने के लिए रख देते हैं गैस पर फुल आंच में। 6 सीटी होने के बाद ये देखिए, चना दाल भी अच्छे से पक चुका है, जो बैंगन है वो गल चुके हैं, टमाटर भी गल चुका है, सभी चीज़ बहुत अच्छे से परफेक्टली कुक हो चुका है। तो चलिए इसका बघार लगाते हैं। बघार कैसे लगाते हैं आप हमारी वीडियो देखकर जान ही गए होंगे। बस थोड़ा सा लेना है रिफाइंड ऑयल और उसमें लाल मिर्च और लहसुन का फोरन डाल देना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब सब चीज़ करना है, तभी जो बघार है वो बहुत अच्छे से होता है। ये देखिए, जितनी भी भाजी हम बनाते हैं बहुत कम तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक हेल्दी रेसिपी में गिना जाएगा। फोरन हमने डाल दिया है। अब हम भाजी को यहाँ पर कढ़ाई में डाल देते हैं। इसे हम ढककर इसीलिए डालते हैं ताकि इसका जो फोरन है वो सब्जियों में बना रहे। अब भाजी में जो पानी है उसे सूखने तक, मतलब ड्राई होने तक हम उसे कुक करेंगे। तीवरा भाजी की रेसिपी की डिमांड हमारे एक सब्सक्राइबर रुपेंद्र डहरिया जी ने की थी। थैंक यू सो मच रुपेंद्र जी, हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको भाजी पसंद आई कि नहीं। ये देखिए, भाजी बहुत अच्छे से कुक हो गई है और ड्राई भी हो चुकी है, मतलब ये जो भाजी है वो सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। अगर
आपके आसपास ये अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इस भाजी को ज़रूर खरीदिए और एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। आप इसे रोटी के साथ, चावल दाल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।